नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार पुनः आप लोगों के बीच लाइव सेशन पे आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आप से बहुत दिनों बाद हम लोगों के बीच में फेसबुक के लाइव पेज पे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और मुद्दा वही सहारा के पीड़ितों का मुद्दा। देश में लगभग 5 सालों से एक बड़े आंदोलन को लीड कर रहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारी साथी दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं कि देश भर के सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ हो। उसके लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का सहारा ले करके, चूंकि पत्रकारिता जगत में चौथे स्तंभ के रूप में अगर हम मीडिया को गए तो मीडिया का सहारा के पीड़ितों के मुद्दे से ये कहिए कि एक उदासीनता कहीं ना कहीं पीड़ित शोषित वंचित लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही है, मददगार नहीं हो पा रही है। तो एक प्रश्न चिन्ह सा लगता है कि देश के लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख कार्यकर्ता, सीधे उनके जनता से जुड़े हितों का मामला किसी भी तरीके से सरकार से ये नहीं कह रही थी कोई योजना हमको दे दीजिए। सारा का सारा केंद्र बिंदु अपने पैसे के भुगतान के लिए है, जो उन्होंने गाढ़ी कमाई सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथों में सौंप रखी थी। और सरकार से भी इस नाते कह रही है कि सरकार ने उनको लाइसेंस जारी किया था। अब वो लाइसेंस जारी किया था तो सरकार की एक जिम्मेदारी है कि आपके इलाके में, जब देश भर में आपकी सरकार है, जिन भी सरकारें हों, चाहे वो सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की हो और कल वो कांग्रेस की रही होती, आगने वाले दिन में कांग्रेस की हो या देश में कोई अन्य राजनैतिक पार्टियों की हो, उनसे किसी भी राजनीतिक दल से कोई अलग से कोई निधि मांगने का काम सहारा के पीड़ित निवेशक नहीं कर रहे हैं। बस अपने पैसे के भुगतान के लिए सहारा के प्रबंधन तंत्र की तमाम संपत्तियों सहित उनके तमाम जिम्मेदार लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां करके उनके एक एक पाई का भुगतान कराने की जो जिम्मेदारी सौंपना चाहती है, वो सरकारों के मातहत ही हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सरकारें भला बोल क्यों नहीं रही हैं। ये बातें तो समझ में आती है, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, देश भर की तमाम और राजनीतिक पार्टियां उनके बड़े लीडर तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन छोटे लीडर आज भी उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। कोई बोलना नहीं। अपने यहां चुनाव का माहौल चल रहा है, जब चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो रहा, कहीं भी आपने बड़े राजनेताओं को बड़े मंचों पे सहारा के पीड़ितों का, मतलब 13-65 करोड़ की आबादी, मतलब हर तीसरा घर सहारा के पीड़ित से पैसे से प्रभावित है। हर तीसरे घर में कोई भी, आप जितने भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं या जितने और जुड़ेंगे जो हमारी वीडियो देखेंगे, अगर अपने घर में चर्चा आपने कर दिया तो आपके घर के किसी ना किसी सदस्य का, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसका पैसा जरूर सहारा में लगा है। और उस पैसे को निकलवाने के लिए सिवाय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों के अलावा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पैसा हमने अपने गाढ़ी कमाई से निकाल करके थोड़े से धन अर्जित करने के लिए, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया था, जिसकी पूरे देश में ब्रांच की ऑफिसें खुलवा करके बड़ी मार्केटिंग करा करके देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहां तक कि तमाम सेलिब्रेट, तमाम अभिनेता, तमाम फिल्मकार, मुख्य न्यायाधीश से लेकर के यहां तक कि यह कह लीजिए कई प्रदेशों के मंत्री, मुख्यमंत्री, सब पूरी तरह से सहारा को प्रायोजित करके प्रोजेक्ट करने का काम करते थे। और जब आज सहारा के पीड़ितों के भुगतान देने की बात आई, उनके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का छोट भैया बोलना नहीं पसंद करता। लगता है कि जैसे सहारा के मुद्दे पे हम कह रहे हैं कि कोई भाई स्थानीय स्तर पे नेता जो अपने आप को सामाजिक कहता हो, अपने आप को जनप्रतिनिधि कहता हो, अपने आप को समाज सेवी कहता हो, वो सहारा के मुद्दों पे बोलना नहीं चाह रहा। उसे सहारा के पीड़ितों के भुगतान के मुद्दे पे उनकी बोली नहीं। उनको हिंदू से, मुसलमान से, अगड़े से, पिछड़े से,
जाति से, धर्म से, मजहब से बढ़ चढ़ के बयान लिए जा सकते हैं, बढ़ चढ़ के वो बोलेंगे। आग लग जाए पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी भाषा बोलने के लिए तुरंत तैयार रहेंगे। भाई भाई लड़ जाए, इसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित होकर के निकलेंगे। लेकिन आपके भाई का पैसा, हर तीसरे घर का आदमी का पैसा जो उसकी गाढ़ी कमाई का है, उसके लिए अगर हम बोलने के लिए, हमारे लोग बोलने के लिए या सहारा के पीड़ित बोलने के लिए कहते हैं तो जुबानें नहीं खुलती, बोलते नहीं। लगता है कि जैसे उनको लकवा मार गया हो, पता नहीं क्या है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ पत्रकारों से बात होते हुए बात पता लगता है कि उनकी प्रतिबद्धताएं, मजबूरियां क्या है, वो समझ में आता है। वो इस कारण कि भाई कभी सहारा जो है पत्रकारिता जगत में अपना स्थान और मुकाम बना चुका था, वो उनकी गोल्ड का मेंबर है, हो गया था। वो टर्म्स एंड गाइडलाइन होती है कि एक मीडिया वाला दूसरे मीडिया के विरुद्ध में कैसे बोलेगा। बड़े बड़े विज्ञापन देता था, उसकी लालच में नहीं बोल पा रहा। ये बातें समझ में आती है, लेकिन किसी राजनेता को नहीं बोलना, जो जनता के हितों का शपथ लेकर के सदन में जाता है और ये कहता है कि पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हमको इसी नाते वोट दे दीजिए। लेकिन जब हर देश का हर तीसरा घर लगभग, जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं और जो मुझे देखेंगे या देख रहे होंगे, वो चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे गली मोहल्ले पे नहीं, अपने घर में चर्चा करेंगे। लाइव सेशन खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे तो उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, उनके भाई, उनके बंधु में से किसी ना किसी का पैसा 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं सहारा में लगा हुआ है, जो डूब सा गया है। कि देखो भाई, ये 13 करोड़ निवेशकों का मामला है, 13 करोड़ के परिवार के वो लोग जिन्होंने पैसा दिया है। और वो ऐसे लोग नहीं है कि जो अपने यहां से पॉकेट मनी पाते थे, उनका मुद्दा हुआ, उनका पैसा डूबा। वो लोग जो अपने घर के जिम्मेदार हैं, मुखिया हैं, अपने परिवार में कुछ शख्सियत रखते हैं, उनके कहने से घर चलता है, उनका पैसा लगा है। और सिर्फ उनका परिवार का 5 लोगों का भरण पोषण कम से कम लोगों का होता है। उनको शादी की चिंता है, अपनी बच्चियों की, उनके अपने बच्चों को पढ़ने की चिंता है, उनको अपने रोजगार की चिंता है, उनको अपने व्यवसाय की चिंता है। बहुत सारे ऐसे मैटर है जिसमें उन लोगों ने उस सपने सजा करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके कि भाई थोड़ा पैसा इधर से आ जाएगा, थोड़ा पैसा इधर से आ जाएगा, कुछ हमने सहारा में रख दिया, वो निश्चित समय पे हमको मिल जाएगा, और इन सबको जोड़ करके हम एक सपनों का अपना घर बना लेंगे। बड़ी मुश्किल से घर बनता है, सब सपने चकनाचूर हैं। 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आपके ही देश के हैं, 65 करोड़ की आबादी। उनके परिवार को जोड़ो, राजनीतिक दृष्टिकोण में भी वो कमजोर नहीं है। राजनीति की विचारधारा से जो रखने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि वोट की राजनीति हमको करनी है, तो उसमें भी वो बहुत फिट बैठते हैं। फिर भी कोई राजनीतिक दल उनके विषय में बोलना नहीं चाहता। जैसा लगता है कि सुब्रत राय जब थे तब भी वो तो भरते थे ही झोली, हर जिले अधिकारी से लेकर के हर कप्तान, और हर कप्तान से लेकर के हर विधायक और हर सांसद, यहां तक कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, एक बड़ा स्क्रिप्टेड तरीके से उनके पास पैसे पहुंचते थे। पूरे का पूरा तंत्र पे उनका कब्जा था। लेकिन वो तो चले गए जनाब, उनको उनकी करनी का फल मिल गया, उनके उनके कर्मों का दंड मिल गया, उनके परिवार का तहस नहस हो गया, उनके बच्चे उनको आग देने नहीं है। इससे बड़ा दुर्दिन किसी को नहीं आएगा, भगवान ना करे ऐसा दुर्दिन किसी को आए। पैसा रुपया बहुत हो कोई बात नहीं है, लेकिन जब परिवार का व्यक्ति आपको दाह संस्कार करने ही ना आए पैसे किसी प्रभाव और डर के नाते, तो इससे बड़ा दुर्दिन तो किसी का हो ही नहीं सकता। जितने बड़े साम्राज्य की मालकिन होने के बाद सुब्रत राय इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं और 2 बजे रात को उस सपनों के महल से उनकी धर्मपत्नी स्वप्ना राय को घर छोड़ करके वापस जाना पड़ता हो, निकलना पड़ता हो, भागना पड़ता हो। इससे बड़ा दुर्दिन तो किसी को, पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन इज्जत सम्मान कमाने के लिए और इज्जत सम्मान चला जाने का एक रुतबा था। लोग सुब्रत राय और स्वप्ना राय के लीजेंड कहा करते थे। और देखिए ना, सुब्रत राय को उनकी दाह देने वाला व्यक्ति कोई उनके घर के सामने नहीं खड़ा हुआ है, नहीं हुआ, कोई निकल के नहीं आया। राजन मौर्य जी, नमो बुद्धाय, जय 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 सम्राट भैया जी।
नमो बुद्धाय। आ, और भैया जी क्या हाल चाल है? एकदम ठीक हूँ राजेश जी। हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी हैं, नमस्कार। धर्म धर्म वर्मा जी हैं, सत्यप्रकाश यादव जी हैं, आशुतोष त्रिवेदी साहब हैं। आ, ऐसे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन हमको आज अपनी मन की बात आपके बीच में रखनी थी और जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की जो दायित्व है उनके बारे में भी चर्चा करना था। चूंकि अभी त्रिस्तरीय चुनाव तो आ ही रहे हैं और कोई चुनाव तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, 2027 में है। 2027 भी बहुत दूर नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टियां बोलनी नहीं चाहती। हालांकि हमने कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल के बारे से अपनी चर्चाएं पर चर्चाएं ना करी हों, हम सारे लोगों तक अपनी सूचना ना पहुंचाएं हों। और देश में भारत की सरकार और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, उन तक तो पूरी सूचनाएं इसको राष्ट्रीय आंदोलन में पटल पे खड़ा करने में ये सरकारों तक पूरी जानकारी। फिर भी बड़ी स्तर की बड़ी कार्रवाइयां सरकारों के द्वारा ना होना और पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिल रहा, आधे अधूरे न्याय भी नहीं मिल पाना सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और वोट की राजनीति करने वाले विपक्ष के तमाम पार्टियां, अब उसमें मैं एक बात तो समझ सकता हूं कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल पा रही, ये बात तो कुछ समझ में आती है। इस नाते जब सुब्रत राय को अखिलेश यादव जी जैसे लोग उनको पिता की भूमिका में देखते थे और बहुत गहरा नाता सुब्रत राय का था, तो फिर प्रमुख विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की भोला भोलेगी कैसे? यहां तक जो सुनने में आया कि बहुत सारी प्रॉपर्टियों में इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से सुब्रत राय के साथ अखिलेश यादव जी के भी परिवार के लोगों का नाम एंट्री है। फिलहाल वो जांच का विषय है। बहुत सारी चीजें सरकारें खोजेंगी तो मिल जाएगा। मैं सीतापुर गया था और वो सीतापुर में मुझे पता लगा था कि तमाम ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो खरीदी गई हैं जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो फिलहाल जब ये तो सरकार को देखना होगा कि कौन सी ऐसी जगह है जिसपे सरकार को मालूम नहीं है, ये आंदोलन के लोग खोज करके दे रहे हैं। अब सरकार ने उनको ऊपर ईडी सीबीआई की जांच, ईडी की जांच बैठाई है, तो ईडी की जांच पे कार्रवाई करो ना भाई, उनकी गिरफ्तारी करो, उनकी संपत्ति नीलाम करो और रोज जो उससे रिकवरी करके देश के निवेशकों का पैसा वापस करो, सरकार की वाहवाही हो जाए। सरकार अपनी जिम्मेदारियों, सरकार तक ये जानकारियां साझा हुई, सरकार तक ये बातें पहुंची, सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, सरकार ने पोर्टल लॉन्च करके लोगों को उलझा दिया। जिसका पैसा 10 लाख है, 20 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, उस पोर्टल से 10,000 से लेकर 50,000 लोगों के तक में आने की बात करती हुई 99% लोगों का दावा ही रिजेक्ट कर दे रही है। अरे भाई, आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड सही है, बैंक के पासबुक सही है, तो फिर गलत क्या है? सारा के बांड अगर वो गलत है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनकी संपत्तियों को नीलाम करो। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अब सरकार अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को का निर्वहन नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पे जनता को अपना निर्णय देने का समय आ चुका है। हर जगहों पे जनता, अब लोग कहते हैं कि कुछ मुद्दों पे लोग पार्टियों सरकारों के आलोचक होते हैं, सरकारों की आलोचना की जा रही है। भाई, जिस मुद्दे पे जो बात करेगा उस मुद्दे पे अगर सरकार फिट नहीं बैठ रही है, सरकार उसकी बात नहीं समझ पा रही है, और इसमें तो खास तौर पे कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई चंदा नहीं मांगा जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी से जब सरकार में हो उससे कोई निधि नहीं मांगी जा रही है। हमारी संपत्ति है, हमारा पैसा है, हमको वापस कराने के लिए। और सरकार भी यह जानती है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सहारा के पास तमाम प्रॉपर्टियों के रूप में है, उसको बेचिए, उसको नीलाम करिए, पैसा दे दीजिए। अब सरकार ये लगी है कि इनकी संपत्तियों को कब्जा करो और उसको सरकारी खजाने में ले लो। जनता का पैसा जिसको रिकवरी करके जनता को देना है, सरकार इस साजिश में लगी है कि उन सभी प्रॉपर्टियों पे अपना आधिपत्य जमा लो और जो देश भर के निवेशकों के हाथ में बांड के कागज है उसको रिजेक्ट दिखा दो, बोले ये फर्जी है। अरे भाई,
बार बार आप रिजेक्ट दिखा रहे हो, उनका दावा मिसमैच में दिखा रहे हो, एक समय तक बेचारे थक जाएंगे और बोलेंगे कौन पोर्टल में बार बार जा करके देख लिया, वो हो ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये बांड फर्जी है, और सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्लेम जो है अनक्लेम्ड हो जाए और सरकार को एक मौका मिल जाए, सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके औने पौने दाम में अपने लोगों को बेच दे, सरकारी खजाने में पैसा आ जाए। सरकार की पूरी मंशा यही है। खासतौर पर भारत की सरकार की तो एकदम स्पष्ट मंशा दिखती है। उत्तर प्रदेश की सरकार पता नहीं क्यों बुलडोजर बाबा की सरकार कही जाती है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर बड़ा जल्दी उनका एक्शन पहुंच जाता है और बुलडोजर तैयार खड़ा रहता है। लेकिन सुब्रत राय एंड कंपनी के यहां अभी तक तो ओपी श्रीवास्तव का घर बुलडोजर से ढहा दिया जाना चाहिए था। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद भी ओपी श्रीवास्तव के घर की तरफ उनका बुलडोजर गया नहीं। भ्रष्टाचार के इतने बड़े सबूत मिलने के बाद भी ओपी श्रीवास्तव इसी लखनऊ के आसियाना शहर में उनका पूरा हवेली, अरबों खरबों की हवेली है, उस पर उनका उनका ध्यान जा ही नहीं रहा। अब उनके रिश्ते क्या है भगवान जाने। सुब्रत राय के बारे में तो सुना गया था कि बहुत अच्छे संबंध सुब्रत राय से योगी जी के थे जब वो सांसद हुआ करते थे, और वो मठों पे अक्सर जाकर के मठ पे प्रणाम किया करते थे। तो ये तो जग जाहिर है, गोरखपुर से ही उनका कर्मभूमि था, गोरखपुर में ही उन्होंने सबसे ज्यादा पहले लूटा। अब उस लूट का कितना हिस्सा मठ को जाता था ये तो सुब्रत राय जी है नहीं, तो बताएगा कौन। लेकिन पूरा संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में भी, और मैं कहूंगा कि जब वो सांसद थे तब भी पूरा संरक्षण मिला हुआ था। और अगर संरक्षण नहीं था तो ऐसे लोगों को जब मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो चाहे वो गोरखपुर में हो और चाहे वो लखनऊ में हो, इनकी एक एक जमीनों पे इनके भ्रष्टाचार के इतने बड़े 20 करोड़ आबादी, अब तो निकल करके आ गया वोटर की भूमिका में, तो वोटर ही लगभग 17-18 करोड़ हो गए हैं, दिखाई जो दे रहा 12-13 करोड़ 14 करोड़ में मामला फंसा हुआ है। लेकिन पूरी 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी, 24 करोड़ मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है ये, जिसमें से सीधे अगर हम वोटर की संख्या कहेंगे तो 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं, सीधे 10 करोड़ लोग। अब 10 करोड़ लोगों को जब सीधे प्रभावित है और उनके परिवार के 5 लोग, 2 लोग 3 लोग, तो सब तो प्रभावित है ना उनसे। पूरा पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है। 8 से 10 करोड़ लोगों के पैसे, किसी के 10,000 से किसी का 10 करोड़, किसी का 2 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, ऐसे करके ना जाने कितने परिवार के लोग हैं जो अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारे सबूत भारत उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है, तमाम बड़ी कार्रवाइयां और तमाम बड़े एफआईआर पटलों पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि थाने पे जाकर के मुकदमा दर्ज करने की बात करो तो इनके थानेदार ये कहते हैं हाई प्रोफाइल मामला है, मतलब हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचारी है, मैं हाथ नहीं लगा सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाई प्रोफाइल अगर भ्रष्टाचारी होगा, हाई प्रोफाइल अपराधी होगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आपके मुख्यमंत्री ने कहा है क्या ये बात को कि हाई प्रोफाइल होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? इतने साक्ष्य होने के बाद भी अगर कोई एप्लीकेशन लेकर के पहुंच रहा है तो उनसे यह कहा जा रहा है कि यहां ये मामला हाई प्रोफाइल है, इस नाते हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। गजब हाल है। तो पब्लिक को भी चाहिए कि बड़े पैमाने पे हाई प्रोफाइल हो जाए और इन हाई प्रोफाइल वालों की फाइलें खोल दे। तो ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार से क्या फायदा कि वो हाई प्रोफाइल होने के कारण मुकदमे नहीं दर्ज कर रही है, पीड़ितों को न्याय मिले चाहे ना मिले। देश में 3,000 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में
क्यों मुकदमे नहीं दर्ज हो पा रहे हैं? हाई प्रोफाइल है। अब वो हाई प्रोफाइल, इतना हाई प्रोफाइल है कि योगी आदित्यनाथ जी के पैरेलल बैठ बैठ रहा है वीडियो, है फोटो मेरे पास। इस नाते हो सकता है भाई ये हाई प्रोफाइल को सीधे कनेक्शन हो उनके। अब किसी थानेदार की, किसी कोतवाल की हैसियत नहीं है कि वो ओपी श्रीवास्तव, उनसे जुड़े लोग जो सबके ठिकाने इसी उत्तर प्रदेश में आकर के लोग, हम लोगों से पूरे भारत में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा लुटेरा तो आपके उत्तर प्रदेश में बैठा था, लूट करके उत्तर प्रदेश में ले जाकर के रखा है। और जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो फिर क्या करेंगे हम सब लोग? फिलहाल मैं आप सब लोगों से कहूं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय का घर घर नाच सुनो, कहीं ऐसा ना हो जाए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता अपने मजबूरियों में सत्ता परिवर्तन के दौर के साथ खड़ी हो जाती है। फिर लोगों को लगता है कि लोग इस अमुक दल से नाराज हैं। कोई दल अच्छा नहीं है, कोई गंगा जल में नहाया नहीं है, सब भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद लोगों ने पाल रखी थी सबको लोगों ने देखा था। और यहां जैसे ही सत्ता पे आते हैं, पहला एजेंडा सेट है, जैसे कि हाई प्रोफाइल चाहे जितने बड़े अपराधी हों उनको छूना नहीं है। छोटी सी गलती करने वाले आम इंसानों के घर पे बुलडोजर चला देना है। और थोड़ी सी अगर गलती हो जाए तो क्या कहना, उनका पूरा घर ही फूंक देंगे। हो सकता है मुझे भी जनता के हितों की बात बोल कैसे सकते हो, तुमको भी जाना पड़ेगा जेल। चल भाई जेल भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देश का सबसे बड़ा मामला जो उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, उत्तर प्रदेश में ठिकाना बनाया हो, उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से कोई बड़ा एक्शन ना दिखाई देना, यह बात साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकारों की कुर्सियों तक उसका रसूख है। उस सत्ता पावर के केंद्र बिंदु की गोदी में बैठा है और बड़े पैमाने पे बड़े एक्शन नहीं दिख रहे हैं। झारखंड की सरकार सीबीसीआईडी की जांच कर लगा देती हो, यूपी की सरकार क्या कर रही है? झारखंड की सरकार डाटा ले लेती है, यूपी की सरकार क्या कर रही है? एसआईटी गठित, सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश की सरकार कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, कभी अगड़ा तो कभी पिछड़ा, जाति और मजहब, कभी किसी ने जोर से जय श्री राम बोला कि नहीं, जय श्री राम में कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कभी किसी ने अल्लाह अकबर क्यों बोला, अल्लाह अकबर बोला है कि नहीं। कोई जातियों के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे पूरा का पूरा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सेंट्रलाइज होकर के जातीय समीकरणों में बट रहा है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पे जिनको वास्तव में, जिन्होंने पीड़ित को ठगा है, शोषित वंचित लोगों को तबाह किया है, तमाम बड़े अपराध किए हैं, अपराध का पैमाना ये बना लिया है कि ठेला लगाता हुआ कोई ठेले वाला चौराहे पे 2 साल से ठेला लगा रहा हो और वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा हो, तो वो सबसे बड़ा अपराधी है। पहले उसका ठेला उजाड़ कर बुलडोजर चला दो। बस हो गया काम। प्रशासन का डंडा चल गया, लाइन ऑर्डर मेंटेन। बेटा जय श्री राम सही से नहीं बोलोगे तो तुम हिंदू नहीं हो।
उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहना है, अपनी कोई बात कहना है, तो हिंदुत्व के एजेंडे के विरुद्ध कुछ बोलोगे तो तुम हिंदू नहीं हो, इसका ठप्पा जरूर लगेगा। पंडित हो तो कैसे पंडित हो यार, तुम जय श्री राम और कमल निशान नहीं बोल रहे हो, नहीं हो सकता। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बात खोजा जा रहा है, घबराओ मत, कोई ना कोई मुकदमा खोजा, नहीं होगा तो फर्जी लगा देंगे। हो गया काम। डर के मारे इंसान कब तक चुप रहेगा, कब तक? सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहल निठलाती है, दो राह समय का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता को स्वयं निर्णय ले लेना पड़ता है, खड़ी हो जाती है, बोल देती है। किसी को बहुत देर तक टार्चर करोगे और इतना टार्चर करोगे कि वो फूट पड़े, तो फिर या तो क्रांति होगी या तो मौत, दो में एक ही चीज है। सरकारें कोई अच्छी नहीं थी, कोई भी। सत्ता नशीनों के हाथों में सत्ता का जो नशा चढ़ता है वो निश्चित तौर पे पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के सीने पे चढ़ करके बनता है। लोग बड़े बड़े वादे करके तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही विधायक और सांसद हो जाते हैं, उनके चमचों और उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ ठेकेदारों के अलावा आप उन तक फटक नहीं पाते, अपनी जनहित के मुद्दे रख नहीं पाते, इर्द गिर्द उसी में रह जाते हैं। फिर भी एक नशा जो है अफीम की तरह जाति का, धर्म का, मजहब का पूरे जनता में घोला जाता है प्रायोजित तरीके से। कहीं किसी चौराहे पे तो कभी किसी चौराहे पे कोई ना कोई प्रायोजित दंगे दिख जाते हैं और जिसमें आम इंसान पीछे चले जाते हैं, और फिर वो एक साथ बैठ के विस्की और रम चलाते हैं। सोचो ना कि जो सदन में खड़ा होकर के ये कहता हो विस्की में सीता बसे, वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का पदाधिकारी और मंत्री हो जाता है, उसके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो। ये कहने वाले लोग एक मंच पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच बोल करके अपने हक मांगने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दिखने लगते हैं। सत्ता से आपने सवाल पूछ लिया, सत्ता से अपना अधिकार मांग लिया, सत्ता से अपनी बात कह दी, तो ये गुस्ताखी होती है, और उसका नाम है गरीबी, उसका नाम है पीड़ित, उसका नाम है शोषित। और जो सत्ता से बात ना करे, सत्ता से सवाल ना करे, सत्ता से अपने हकों की मांग ना करे और चुपचाप उन्हीं की जिंदाबाद कर रहा था, उससे बड़ा कोई सत्ता का सिपह सालार नहीं हो सकता। और वो दर्द में हो, वो पीड़ा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे भी होंगे, उनके अंदर ही अंदर पता लग रहा होगा कितना महसूस के रह रहे होंगे, फिर भी उनको जिंदाबाद कहना पड़ रहा होगा। कुछ लोग तो मजबूरी में जिंदाबाद कह रहे होंगे, कुछ लोग चापलूसी में किसी सांसद विधायक को जिंदाबाद कह रहे होंगे, कह रहे होंगे, क्या करें। उनको डर है कि कहीं मेरे ऊपर भी बुलडोजर ना चल जाए। फिलहाल मुझे राजनीति के उस स्तर तक जाकर के बात नहीं करनी है। आपको मुबारक, आपकी सत्ता और आपका बुलडोजर, लेकिन ये बुलडोजर अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर चल जाती, जिसने 13 करोड़ निवेशकों में कम से कम कुछ नहीं तो भारत उत्तर प्रदेश के लगभग 5 से 7 करोड़ ऐसे परिवार के लोग हैं जिन लोगों के पैसे को पूरी तरह से लूट लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पे आपका ध्यान लोगों की तरफ से हटता, लेकिन एक मुद्दे पे आपका ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित होता कि कम से कम ये तो अच्छा काम किया। हर वर्ग के लोग आपको दुआएं देते, उसमें कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ भ्रष्टाचार होता और भ्रष्टाचारियों के लिए आपका बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देता, लोग आपके जय जयकार करने लगते। हो सकता है आपकी क्या मजबूरी है हम नहीं जानते, और जानते हैं हम कह भी नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से कहेंगे तो हो सकता है सुबह मेरे ही घर पे बिना मतलब बुलडोजर चल जाए, लेकिन क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही नहीं। बुलडोजर का डर किसको नहीं है भाई, मेरे घर में परिवार है, बच्चे हैं, लोग हैं, मेरे ऊपर बुलडोजर चला तो बात समझ में आती है।
मेरे ऊपर बुलडोजर चला कर कुचलवा दो, बात समझ में आती है। जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया हो उसको सड़क सड़क पे खड़ा कर दो। ये तो अमूमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, अपराध करने वाले को सरेआम फांसी पे लटका करके उसके चमड़ी उभरवाओ ताकि जनता देखे, बात समझ में आती है। उन बेचारों का क्या गुनाह जो लोग अपने घर में उसका पति कुछ भी लेकर के आता हो खाना पड़ता है, उसका भाई कुछ भी लेके आता है खाना पड़ता, पिता बुजुर्ग हो गया कुछ भी कर, उसको रहना है, जीना है, सोना है, छत हो, उसके पूर्वजों का छत है, उसको आप बिना किसी कारण सिर्फ इस नाते कि हमको टेलर दिखाना है बुलडोजर चला देते हैं। अपराधी जो है भाई उसका तो पकड़ो, और उसको पकड़कर बीच भरे सभा पे, चौराहे पे पूरी तरह से उसको पहले कपड़े इस ठंड कड़कड़ाती ठंड में अपने बुलडोजर के ऊपर वाले हिस्से पे बांध के पैर से लटका दो, और ऊपर से एक चमड़ा छीलने वाली जो छलनी होती है, क्या होता है उसको जो काटा जाता है, छीला जाता है, उसी काटने वाली से उसका एक एक चमड़ा ऊपर से नीचे तक खाल उधड़वा लो, उसकी एक एक बूंदे धरती पे गिरे और उसको पूरा जिला देखे, पूरा क्षेत्र देखे, एक सिहरन सी पौध हो जाए कि कोई अपराध ना करने पाए, कोई अपराध करे ना। ये बात तो एकदम फिट बैठेगी। कोई अपराध की सजा सिर्फ यही है, छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, टेलर भी उसमें आपका दिख जाएगा। लेकिन उसके पीछे 10 परिवार के लोग, 20 परिवार के लोग जो है अपने घर में रह रहे हैं, बच्चा कोई गुनाह करके आ रहा, गुंडागर्दी करके आ रहा, कत्ल करके आ रहा, और सजा पूरे परिवार के लोगों को दे रहे हो। इससे तो अपराध कम नहीं होगा, उससे 10 लोगों में अपराध की प्रवृत्ति और बढ़ जा रही है, और बढ़ रही है, गुस्से और माहौल क्रिएट हो रहे हैं, अंदर से वो ज्वाला धधक रही है।